नमस्कार, अटल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, मुझे तो आखिरी घर तक दिया जलाना है। इसी सोच के साथ डॉक्टर नसरुद्दीन साहब ने रिछोला से अपनी शुरुआत की और उसके बाद तमाम मुकाम हासिल करते हुए बरेली में लंबे अरसे से वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बेहद सादा पसंद इंसान हैं और इस वक्त गंभीर जो भी बीमारी है उस पर उनकी खास राय है और जिससे हजारों लोगों को जबरदस्त तरह से फायदा मिल रहा है। इसी को लेकर क्योंकि इस वक्त ब्लैक फंगस से लेकर तमाम लोग चिंतित हैं, पूरी बरेली में भी कहीं ना कहीं जहनों में ये बात चल रही है कि किस तरह से उससे बचा जाए और किस तरह की उसकी आगे की प्रक्रिया हो सकती है। उसी को लेकर डॉक्टर नसरुद्दीन अंसारी साहब के पास हम मौजूद हैं। बेहद कम बोलने वाले शख्सियत है, लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि उन्होंने हमें मौका दिया और अपना कीमती टाइम लिया और इस वबा से, परेशानी से बचाने के लिए जो उनकी सोच है, जो उनके विचारों में यकीनन काबिल तारीफ है। मैं सर तारुफ तो मैंने दे दिया, क्योंकि आपका तारुफ अगर मैं दूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि सूरज को दिए के बराबर एक बात होगी। मैं सीधे टॉपिक पर आता हूँ। जो ब्लैक फंगस की बात चल रही है, अगर घरेलू हम नुस्खों की बात करें, घरेलू तैयारी की बात करें, तो आप क्या जो है लोगों को अपनी जो है पैगाम राय देना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया समीर अब्बास साहब। एक ब्लैक फंगस के ऊपर जो टॉपिक दिया है, ब्लैक फंगस मेरे हिसाब से ज़्यादातर सभी लोगों को पता है, तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ब्लैक फंगस क्या है? एक फंगस है, फंगाई है, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा ये कोरोना के मरीजों में हो गया। तो मेरा मेन मुद्दा रहेगा कि मैं आपको कुछ नटशेल 2-3 बातें बता दूं जिससे आप ये बच जाएं, क्योंकि बचाव जरूरी इसलिए है कि बचाव से ही आपका बचाव है। अगर ये हो गया तो समझिए इससे बुरी कोई बीमारी नहीं है। तो इसलिए ना हो गया तो बहुत बुरे हाल हो जाएंगे, इसलिए ना हो। मैं खाली इसी पे आपको बताऊंगा। ब्लैक फंगस ना हो, उसमें 2 तरह के कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा है, एक घर पे और एक हॉस्पिटल में। तो मैं पहले बात करूंगा कि घर में अगर आप अपने कोरोना के मरीज का इलाज कर रहे हैं इंजेक्शन से या टैबलेट से या ऑक्सीजन लगा के, कैसे भी, तो आप उसमें क्या ध्यान रखें। तो मैं घर में जा रहा हूं बात करने के लिए आपसे। अगर किसी भी आदमी को, कोरोना वाले पेशेंट को, अगर डायबिटीज है, शुगर है या कोई किडनी ट्रांसप्लांट है या कोई भी पुरानी कोई और भी बीमारी है, इन लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तो कोरोना के मरीज के साथ स्टेरॉइड भी चलता है। अगर डायबिटीज वाला मरीज के साथ स्टेरॉइड चल रहा है तो उसको ब्लैक फंगस होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो आप इससे कैसे बचें घर पे जो इलाज कर रहे हैं वो? तो नंबर 1, अपना शुगर सुबह दोपहर शाम कम से कम चेक करें, चाहे वो इंजेक्शन से या टैबलेट से शुगर की, उसको कंट्रोल रखें हर हाल में। तो एक तो बचाव ये है कि आपको शुगर कंट्रोल करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा ये है कि कोरोना का मरीज आपके घर में है तो उसको आप ऑक्सीजन लगा रहे हैं, तो ऑक्सीजन जो कनेक्ट हो जाती है सिलेंडर से, सिलेंडर के अंदर एक पानी का जो होता है जिसको फ्लोमीटर कहते हैं, तो उसमें जो पानी डालें तो पानी आम पानी न डालें, ये ध्यान रखिएगा। उसमें पानी आरओ का या डिस्टिल वाटर, और जो ट्यूबिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पेशेंट के नाक में या मुंह पे मास्क लगा रहे हैं, वो बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए और फ्रेश होनी चाहिए। ये नहीं कि एक ही ट्यूबिंग को आप कई दिनों तक लगाते चले जा रहे हैं। तो एक तो काम ये करना है कि आरओ का पानी या डिस्टिल वाटर यूज करें। दूसरी चीज मैंने पहले बताया, शुगर कंट्रोल, फिर आरओ का पानी और डिस्टिल वाटर। पेशेंट को, मरीज को घर पे आप कहाँ रखें? उस कमरे में सीलन ना हो, जिसे डैम्पनेस कहते हैं। सीलन वाले कमरे में फंगस बहुत ग्रो करता है। उसकी खिड़की प्रॉपर खुली हो, चारों तरफ से हवा पास होती, वेंटिलेशन हो। अगर प्रॉपर हवा पास होगी तो उसमें फंगस ग्रो नहीं करे, क्योंकि मोल्ड्स बहुत ज्यादा डैम्पनेस एरिया में ग्रो करता है। तो एक तो रूम आप ऐसा सिलेक्ट करें जिसमें हवा हो और सूखा हो, ड्राई हो, बिल्कुल ड्राई, कोई सीलन ना हो उसके अंदर। तो दूसरी चीज ये है। तीसरी चीज ये है कि जो भी कपड़ा आप इस्तेमाल, 40% ब्लैक फंगस एक तरह से गीले लिनन से, जो आपका जो वेट लिनन होता है, गीला कपड़ा होता है, 40% ब्लैक मोल्ड स्प्रेड करता है, 40%। तो कोई भी कपड़ा, उसके जो शर्ट है, कमीज है, पजामा, जो भी कपड़ा है वो गीला नहीं होना चाहिए। बेडशीट, ये क्योंकि 40% मोल्ड इस पर ग्रो करता है। तो एक तो उसके लिनन पे आप ध्यान रखेंगे। तीसरी चीज ये है कि जो हमने आपको बताया कि जो भी नेबुलाइजर करते हैं आप,
तो नेबुलाइजर करने वाला चैम्बर आप उसको नेबुलाइज करने के बाद धोएं, धूप में सुखाएं, इसके बाद दोबारा यूज करें। अगर आपने गीला बार बार उसी को यूज करते रहे तो ब्लैक मोल्ड उसके अंदर ग्रो कर जाएगा। जब ग्रो कर जाएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी उसमें करके। और दूसरी चीज, ये घर में इतनी चीजें हैं, शुगर का ध्यान रखना है, आरओ वाटर, डिस्टिल वाटर इसमें ट्यूबिंग रखना है, ट्यूबिंग जो हमारा फ्लो मीटर है उसको साफ रखना है, लिनिन हमारा गीला ना हो, बिल्कुल रूम साफ सुथरा सफाई हो, सूखा हो, गीला ना होना चाहिए। जरा सी सीलन हुई मोल्ड ग्रो कर जाएगा, पेशेंट का अंदर मोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी छोटी छोटी बातें, एक तो मोल्ड ना हो उससे बचने का ये तरीका है। अगर आपका पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती है तो वहां पर नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर है या जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो सब ध्यान तो रख ही रहे हैं, पर उन लोगों के पास इतना लोड है कि हर पेशेंट को बहुत बारीकी से नहीं दे सकते हैं। तो वहां पर आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप अपने पेशेंट के पास जाएं, जो भी उसके हालचाल पूछें, पर उस चीज को ध्यान ये रख ले कि जो फ्लो मीटर है जिसमें हमारा पानी पड़ा हुआ है वो बहुत पुराना तो नहीं हो गया, वो गंदा तो नहीं है, काला काला उसके अंदर तो कुछ नहीं हो रहा है, उसकी ट्यूबिंग में कुछ तो नहीं आ रहा है, क्योंकि फंगस वहीं ग्रो करता है। तो ट्यूबिंग को ध्यान रखें। नेबुलाइजर चैम्बर जिससे आप फव्वारा लगवाते हैं वो अपना नया ट्यूबिंग उसको दे दें। उसका कपड़ा देख लें गीला तो नहीं है, कोई कपड़ा गीला तो नहीं है, क्योंकि लिनिन से, कपड़े से भी बहुत ज्यादा फंगल फैलता है। अस्पताल में जहां भी आपका मरीज है वहां प्रॉपर वेंटिलेशन है, दरवाजा खिड़की खुला है नहीं खुला, क्योंकि अगर हॉस्पिटल के चैम्बर बंद या क्लोज होगा या आपको सीलन होगी तो मोल्ड ग्रो करेगा, ब्लैक फंगस बहुत ग्रो करेगा। एक तो चीज ये देखो, पेशेंट वहां पर जाए, इस चीज को ध्यान रखें कि पेशेंट को कहीं भी कोई गीला कपड़ा तो नहीं है, किसी और चीज की परेशानी तो नहीं है। और डॉक्टर से जब भी आप अपने मरीज के हालचाल के बारे में पूछें तो उससे जरूर पूछे, डॉक्टर साहब शुगर कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है? डॉक्टर आप पूछ सकते हैं अपने मरीज के बारे में। अगर खुदा न खासा डॉक्टर को याद नहीं तो आप याद दिलाएं तो डॉक्टर उस चीज को अच्छे से मैनेज कर देगा। क्योंकि मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैनेज सब करता है, पर लोड इतना है कि कहीं ना कहीं थोड़ी आदमी की चूक हो जाती है, तो चूक ना हो तो हमें ये ध्यान रखना है। आप अपने पेशेंट के पास हॉस्पिटल में जाए या घर में इलाज कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें, ब्लैक मोल्ड या ब्लैक फंगस जो है हमेशा नाक से घुसता है। तो वो जब नाक से घुसता है तो सबसे बड़ी चीज, क्योंकि वही एरिया वहां से घुसता है तो नाक और आंख के एरिया को इन्वॉल्व करता है, तो आंख के चारों तरफ हल्का हल्का काला स्टार्ट हो जाता है और वहीं पर सूजन आ जाती है, हल्का हल्का ये बड़ा होता है। अपने पेशेंट का मुंह खोल के देखें कि उसके तालू पे कुछ काला काला तो नहीं हो रहा है। अगर ये चीजें आपको मिलने लगी तो समझिए ब्लैक फंगस स्टार्ट हो रहा है। उस पेशेंट को जो भी ईएनटी सर्जन है, आई सर्जन है, तुरंत उससे ऑपरेट कराइए। ऑपरेट कराने में देर मत करिए। अगर ऑपरेट कराने में आपने देर कर दिया तो मरीज आपका हाथ से चला जाएगा। तो सर्जिकल इंटरवेंशन खाली ऑपरेशन ही इलाज है। तो इसमें अगर आपका ईएनटी डॉक्टर या आई वाले डॉक्टर ऑपरेशन के लिए सलाह दे तो मेरी आपसे दरखास्त है कि आप लेट ना करें। जितना लेट करोगे उतना खराब होता चला जाएगा। ब्लैक मोल्ड्स क्या करता है, जो खून की नसें होती हैं नाक की और आंख के चारों तरफ, उसकी नस को ब्लॉक कर देता है। जब नस को ब्लॉक करेगा तो आगे ब्लड में जाएगा, सब सड़ना शुरू हो जाएगा चारों तरफ, आंख के चारों तरफ और आंख के चारों उसके गले चीक पे जो भी आपका गाल है उस पे सब पे ब्लैक होकर सड़ना शुरू हो जाएगा और अंदर वो ब्रेन में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो अगर आप डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह दे तुरंत ऑपरेट कराइए, उसे डिस्कस करिए, उससे बात करिए। दूसरी चीज ये है, किसी आदमी को खून की उल्टी आ जाती है तो उल्टी क्या होती है, ब्लैक मोल्ड पेट के अंदर भी 40% ग्रो करता है। तो पेट का भी ब्लैक मोल्ड मतलब जो आपका ब्लैक फंगस पेट के अंदर ही फैल जाता है, फेफड़े के अंदर हो जाता है। फेफड़े में बहुत तगड़ा खून आता है, हल्के हल्के मोल्ड के रेशे आने शुरू होते हैं। तो अगर फेफड़े में अगर फैल गया तो आदमी बचता नहीं, किसी भी हाल में कुछ भी कर लो। इसलिए मेन चीज है, चाहे वो आपका या नाक का या पेट का या फेफड़े का, कहीं का ब्लैक मोल्ड है, सभी खराब हैं। ब्लैक फंगस हर जगह का बुरा है, इसलिए उसको होने से बचाइए। तो इतना ही मैं आपको संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि ज्यादा बोलने से आपको कुछ याद ना रहे, तो छोटी सी बात को ध्यान रखिए कि होने ना दीजिए, बस इतनी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ हैं डॉक्टर नसरुद्दीन अंसारी साहब, और मैं अगर उनकी पढ़ाई लिखाई की बात करूं तो ऐसा लगता है मुझे कि इतने सारे उन्होंने डिग्री और इतना सारा इल्म हासिल किया, जो मैं बताते बताते मेरा बहुत लंबा इंटरव्यू हो जाएगा। उनकी शख्सियत बहुत बड़ी है और बेहद सादगी से वो तमाम काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना उनको कि उन्होंने किस खूबसूरती से तमाम बात बताई, और ये भी बताया कि अगर खुदा ना करे ब्लैक फंगस किसी को हो जाता है
तो यकीनन जो है उसके साथ फिर कोई रास्ता दूसरा नहीं बचता है। इसलिए तमाम लोग जो भी हमें सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब को जिन्होंने सुना, वो कोशिश करें, तमाम लक्षणों का ध्यान रखें और ब्लैक फंगस से बचें। मैं डॉक्टर साहब की बात को इस बात के साथ खत्म करना चाहता हूँ, शेयर के साथ खत्म करना चाहता हूँ कि मैंने आवाज़ दी है तुम्हें बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। और आवाज़ मिलाने की ज़रूरी है कि उन बातों का ख्याल रखा जाए, कोरोना से बचा जाए, ब्लैक फंगस से बचा जाए, ताकि एक बार फिर से बाहर आ सके और ये दुनिया जो है मुस्कुरा सके। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ, अटल न्यूज़ से।